नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली के लिए खुशी का अवसर है क्योंकि दिल्ली का विकास गांव से होकर ही संभव है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूं कि बहुत छोटे समय में उन्होंने 111 गाँव को पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुँचाई। यह हम सभी के लिए बधाई का विषय है। खुशी का अवसर है क्योंकि दिल्ली का विकास गांव देहात से होकर ही संभव है। इसीलिए आज 111 गांवों में जो पाइप के माध्यम से गैस जो सर्व की गई है, पाइपलाइन बिछाई गई है और हर घर तक अब जो नीली लो पहुंचेगी, वो दिल्ली के नीले आकाश के लिए भी जरूरी है और दिल्ली की जनता को, विशेष रूप से गांव देहात की हमारी बहनों को एक सुकून देने के लिए भी बहुत जरूरी थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि बहुत छोटे समय में उन्होंने 111 गांव को जो ये पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचवाई, ये हम सबके लिए बड़ी बधाई का विषय है। 130 गांव पहले पूरे हो चुके हैं, अब 116 गांव का काम जो अभी पड़ा है, बाकी का बचा हुआ है, वो भी इस साल के अंत तक हम पूरा करना चाहते हैं ताकि पूरी दिल्ली के 357 गांव, प्रत्येक गांव में हमारी पीएनजी की पाइपलाइन बिछी हो और हमारी बहनें, हमारी महिलाएं अपने जीवन को और बेहतर और सुकून में कर सकें। ऐसे में ये डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ दिल्ली की जनता को हर रोज मिल रहा है। हर क्षण, हर समय जनता की सेवा में दोनों सरकारें काम कर रही हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मई का महीना है, गर्मियां हैं, पूरी दिल्ली के ऊपर धुआं ही धुआं छाया हुआ है, न हवा साफ है और न ही यमुना साफ है। उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े दावे 4 इंजन की सरकार ने किए थे वो अब फेल होते नजर आ रहे हैं और अब तो पंजाब में पराली भी नहीं जल रही है कि आप बीजेपी को, उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि आप सारा दोष पंजाब के ऊपर डाल दें। इसे लेकर दिल्ली सरकार चुप है, उन्हें जवाब देना चाहिए। देखिए, मई का महीना है, गर्मियां हैं। आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि मई के महीने में AQI 500 से ऊपर हो और पूरी दिल्ली के ऊपर जो है धुआं ही धुआं छाया हुआ है, धूल का जो है बादल है। यमुना के पोल्यूशन में देखें तो 42 गुना BOD है। तो ना हवा साफ है ना यमुना साफ है। जो बड़े बड़े दावे 4 इंजन की सरकार ने किए थे वो सारे के सारे दावे जो है फेल हो गए हैं और अब तो पंजाब में पराली भी नहीं जल रही कि आप दोष जो है पंजाब के ऊपर डाल दें। अब तो सब कुछ आपके पास है, सेंटर आपका, दिल्ली आपका, MCD आपका, LG आपका। तो इसके ऊपर जिस तरीके से दिल्ली सरकार चुप है, उसको जवाब देना। भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों द्वारा तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार किए जाने पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि पुणे, राजस्थान समेत कई राज्यों के व्यापारियों ने बहिष्कार किया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। यह देशभक्ति को दर्शाता है। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, जिस पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली थी और इसलिए तुर्की का पूरा बहिष्कार होना चाहिए। को बाइकआउट किया है पुणे के व्यापारियों ने, राजस्थान में भी व्यापारियों ने मार्बल में बहिष्कार डाला है, इधर एप्पल पे बहिष्कार डाला है। मैं इनका स्वागत करता हूं। ये देशभक्ति का एक लक्षण है और जो ये करेंगे, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ये तुर्कस्तान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, जो पाकिस्तान ने हमारे बेकसूर लोगों को मारा था और इसलिए तुर्कस्तान के ऊपर पूरा बहिष्कार डालना चाहिए। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं सभी व्यापारियों और फिल्म उद्योग को बधाई देता हूं। सभी को राष्ट्र प्रथम की भावना रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के दुश्मन हैं, उससे भी ज्यादा मानवता के दुश्मन, जिन्होंने पहलगाम में हमारे लोगों को बेरहमी से मारा, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अगर कोई देश ऐसी क्रूरता करता है और दूसरा देश उसका समर्थन करता है तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर लोगों में राष्ट्र प्रथम की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित हो रही है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं उनको सभी को बधाई देता हूं। नेशन फर्स्ट, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए और देश के दुश्मनों को, और केवल देश के नहीं, मानवता के दुश्मन जिस बर्बरता के साथ हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से ऑर्गेनिकली
लोगों में नेशन फर्स्ट की भावना तैयार हो रही है, मैं इसका स्वागत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऑपरेशन को लेकर कहा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि जो आतंकवादी देश के अंदर आकर छिपे हुए हैं उनकी तलाश तेजी से चल रही है। ऑपरेशन किलर के बारे में बात कर रहा हूं। ऑपरेशन किलर पर उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी देश के अंदर आकर छुपे हुए हैं उनकी तलाश तेजी से चल रही है, पूरे देश भर में चल रही है। वो आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और वे किस तरह से सीमा पार करके भागना चाहते हैं। इसी परिस्थिति में इन आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। यह भारत का बहुत बड़ा कदम है कि अब आतंकवाद की केवल एक ही सजा है, मौत। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाया। नहीं, देखिए, जो आतंकवादी अभी देश के अंदर आकर छिपे हुए हैं उनकी तलाश बहुत तेजी में चल रही है और वो आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और किसी तरह वो बॉर्डर पार करके भागना चाहते हैं। और ऐसे परिस्थिति में आज इन आतंकवादियों को वहां की सेना ने मार गिराया है और ये बहुत बड़ा कदम है भारत का कि अब आतंकवादी की सजा सिर्फ मौत ही होगी, इसके अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ थे। वहीं श्रीनगर में सेना के जवानों से मुलाकात की रक्षा मंत्री ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आकर आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो भारत का नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आपका आभार प्रकट करने आया हूं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35 से 40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रहे आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। बिहार में दरभंगा पुलिस ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करने से रोकने की कोशिश की। बिहार पुलिस ने सांसद राहुल गांधी ने अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने कहा कि आपको एक साथ खड़ा होना है। राहुल गांधी ने कहा कि आपको एक साथ खड़ा होना है। बिहार की पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे नहीं रोक पाए क्योंकि आप सभी की शक्ति मेरे पीछे है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आपको जाति जनगणना करानी होगी। वे लोकतंत्र, संविधान और जाति जनगणना के खिलाफ है।
10% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं एससी एसटी, अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। चलिए आगे बढ़ेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उससे न केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास और सम्मान को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है जिसमें विलंब की गुंजाइश नहीं है। तत्काल उन्हें कुंवर विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने जो कर्नल सोफिया के अपमान को लेकर निर्देश दिया है, इससे केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में न्यायपालिका का सम्मान और न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। वहीं पर मैं पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
से कहना चाहता हूं कि ऐसा मामला है जिसमें विलंब की गुंजाइश नहीं है। तत्काल उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं, इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेकर, ये पूरे हमारे सेना के सम्मान का सवाल है। सेना पूरे देश की रक्षा करती है। सेना हमारे देश का गौरव बढ़ाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि ऐसे मंत्री को, ऐसे नेता को, ऐसे कार्यकर्ता को जो फिलहाल मंत्रिमंडल में है, उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए, कम से कम 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करके एक इतिहास कायम करें। मैं उम्मीद करता हूं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन करने जा रही है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया हुआ है कि भाजपा पोस्टर न लगाए मिलावटखोरों कि वो आईना लगाए, तो उसको मिलावटखोरी का तुरंत चेहरा दिख जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने मिलावट को रोकने का निर्देश दिया है, लेकिन सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को अपनी विचारधारा, अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। मिलावट किसी भी प्रकार के लिए, किसी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मिलावट खत्म होनी चाहिए, लेकिन विचारधारा, मिलावट के साथ विचारधारा में मिलावट ना हो, शुद्ध विचारधारा से निर्देशित किया जाए तो ये अच्छी बात है। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है कि भाजपा मिलावट का पोस्टर न लगाए, आईना लगाए, पोस्टर की जगह तो आईना लगाए, और जिससे भाजपा लोगों को आईना लगाएंगे तो उनको मिलावट और उनके सामने दिख जाएगी। और इस संबंध में हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने बहुत साफ सुथरी और अच्छी बात कही है कि पोस्टर लगाने से मिलावट नहीं दिखाई पड़ेगा। विचारधारा बदलने से अपने आप मिलावट दिखाई भी पड़ेगा और मिलावट पर रोकथाम भी लग जाएगी। आपने सिर्फ सिंधी सफलता के बाद भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है अपने। देखिए, तिरंगा झंडा कोई हजरतगंज बाजार से नहीं खरीदा गया, कहीं चौक और चौराहे से नहीं खरीदा गया। इस तिरंगे झंडे का एक बड़ा गौरवशाली इतिहास है। न जाने कितनी हमारी माताओं के सिंदूर धूमिल हो गए इस तिरंगा झंडा को पाने के लिए। तिरंगा झंडे का सम्मान केवल हमारे देश ही में नहीं है, दुनिया में हमारे तिरंगे झंडे का एक गौरवशाली इतिहास है। तिरंगा झंडा का सम्मान दिखावा से नहीं, विचारधारा से होना चाहिए। तिरंगा झंडा किसी एक पार्टी के लिए नहीं है,
तिरंगा झंडा समूचे राष्ट्र के सम्मान का द्योतक है, जिसका सम्मान पूरी दुनिया में है। इस विचारधारा को मजबूत करते हुए इस तिरंगे झंडे को, सम्मान को बढ़ाना चाहिए, दिखावा नहीं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।